हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला सीट। जैसे आप सभी को पता है कि थर्मोडायनेमिक हमारा रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बताता है, हमारा रिएक्शन का एक्सटेंड कितना एक्सटेंड का फॉर्मेशन करेगा। बट जो केमिकल काइनेटिक्स है वो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन और किस फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है ये केमिकल काइनेटिक्स एक्सप्लेन करता है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हो जो ए और बी में कन्वर्ट हो रहा हो, अब मुझे रेट निकालना हो तो रेट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज को टाइम से डिवाइड कर दें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, रेट निकाल सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन का मुझे रेट निकालना हो तो जो भी हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा वो हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। चूंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है। तो हम इस तरीके से भी रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो हमारा यूनिट क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं एडवांस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम रेट लॉ का यूज करते हैं, और रेट लॉ ये कहता है किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और इसको हम लोग क्या बच्चों बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इस तरीके से भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जो रेट लॉ में जो पावर की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो कोई रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन इस तरीके से दिया हो, अब मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा पावर है इस पावर को सम करना है, और सम करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर मुझे फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है, तो जीरो ऑर्डर की वैल्यू होती है आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी, और टी हाफ की वैल्यू होती है आर नॉट अपॉन 2k। इस फार्मूले से भी हम रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है इसलिए इसका ग्राफ क्या बनता है, पैरेलल बनता है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो उसकी वैल्यू होती है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, और टी हाफ की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6.93 अपॉन के। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। थैंक यू।